अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये 4 बातें ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली, डिमांड एंड सप्लाई के स्टॉक्स को छांटें मल्टी टाइम फ्रेम इंटरवल के ऊपर, सिंगल इंटरवल के ऊपर नहीं। दूसरा, निफ्टी का ट्रेंड अगर अपवर्ड है, इंट्राडे ट्रेंड अगर निफ्टी का अपवर्ड है तो बुल बास्केट बनाएं, और अगर निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो बेयर बास्केट बनाएं। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऊपर है और साथ में निफ्टी का ट्रेंड भी ऊपर है तो ही अपने ऑर्डर्स को मार्केट में डालें। अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, एडवांस डिक्लाइन भी ऊपर है, तो बुल बास्केट को मार्केट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं तो वेट करें। अब अगर ऐसे ही करते हैं तो फिर कम से कम 5 दिन इसके रिजल्ट्स देखें। पहले दिन के प्रॉफिट से या पहले दिन के नुकसान से ना तो खुश होना है और ना मायूस होना है। 5 दिन तक लगातार सेम स्ट्रैटेजी पे काम करें और फिर कंक्लूजन निकालें कि क्या रिजल्ट आता है। आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. मैं वापस चलता हूं स्ट्रैटेजीज पे। ये टोटल करीब 144 स्ट्रैटेजीज, यहां ये 2 आपको दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज विदाउट एवरेजिंग। ये देखिए, ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने अभी तक आपको बताई हैं ये विदाउट एवरेजिंग है। जहां पर हम एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं, और जब हम एवरेजिंग नहीं करते हैं तो वो ट्रेड कैसे डालना है वो दिखाने जा रहा हूं। चलिए ट्रेड डाल देते हैं एक फटाफट। मैं इस समय स्क्रीनर पे आ गया हूं, ये लाइव स्क्रीनर चल रहा है। आज की तारीख भी मैं देख रहा हूं 28 जुलाई, टाइम हो गया है 11 बजने में 5 मिनट, और ये हमारा चार्ट आ रहा है। ये लीजिए, मैं लगा देता हूँ निफ्टी का चार्ट। ये लीजिए, ये निफ्टी का डेली इस समय चार्ट दिख रहा है। कल मार्केट डाउनवर्ड था, आज नीचे ही खुला है मार्केट, और अभी लेकिन ग्रीन कैंडल है। हम इसको 15 मिनट पे लगाते हैं। ये लीजिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमको ये दिख रहा है इस समय बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश है। हालांकि ये गिरना शुरू हुआ है अभी भी, लेकिन हमको आगे से कुछ नहीं देखना, जो सच है उसी को देखो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सच क्या है? बिगेस्ट ट्रेंड बीटी बुलिश है। अगर बीटी बुलिश है तो मैं बास्केट क्या बनाऊंगा? 2 बातें, या तो 2 बाय और 2 सेल कर दूंगा, और या 3 बाय करूंगा और 2 सेल कर दूंगा। क्लियर? तो अब मुझे क्या करना है? हम चलते हैं सीधा अपने स्क्रीनर पर और उससे पूछते हैं। यहां मैं गया स्क्रीनर पर, और स्क्रीनर पर यहाँ अप के स्टॉक्स को मैं क्लिक करता हूँ और इससे पूछता हूँ कि भैया कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिस समय इस समय उनमें डिमांड है। तो ये दिखा रहा है कुछ स्टॉक्स, मान लो यहाँ पर ये श्याम टैली दिखा रहा है, आरती ड्रग, शाल्बी, फोर्टिस, एनएच, ये कुछ स्टॉक्स दिखा रहा है। यहाँ पर हम एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ रहा है मार्केट अमाउंट, यहाँ लिमिट 1, लिमिट 2। इनको अभी आपको यूज नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी के अंदर, हम केवल मार्केट को यूज करेंगे। हमने यहाँ पर मान लीजिए केवल अमाउंट डाल दिया 15,000 रुपए, तो मैंने ये 15,000 रुपए डाल दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट, और ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा ऑर्डर। अब हम यहाँ से गए बास्केट्स के अंदर और इस ऑर्डर को देखते हैं जरा। श्याम टैली में क्या किया इसने, ये देखिए, श्याम टैली बाय किया मार्केट 15 शेयर, क्योंकि मैंने 15,000 रुपये बोले हैं तो 15,000 में 15 शेयर ही कह रहा है भैया आएंगे, क्योंकि 974 रुपये का भाव है। और इसने इसके टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 ये लगा दिए, क्योंकि मैंने 30% बोला था। तो 30% यानी कि 15 शेयर का 30% करीब, ये हो गया 4 शेयर। तो इसने 4 शेयर
80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर इंट्राडे में एल्गो, मैंने तो ऑप्शंस में एल्गो सुने हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक आप लोगों ने एल्गो केवल ऑप्शंस के लिए सुना है, और एल्गो का ऑप्शन आज से नहीं 2008 से चल रहा है, लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फायदा तो एक ये होगा कि जो बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग जगह से ढूंढ के अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर देखने पड़ते हैं, वो नहीं देखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एल्गो खुद ही फॉर्म करके दे देगा। और बड़ी बात ये, हमारा अगर मैं बात करूं IFMC का जो कोर्स ने आ रहा है उसके अंदर जो एल्गो के ऊपर बात करिए, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड या सप्लाई हम किसी एक इंटरवल पे चेक नहीं करते हैं, कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को चेक करके बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड के लिए निकालते हैं। यहां लगा दिए बेचने, 4 यहां लगा दिए, 4 यहां लगा दिए और 3 यहां लगा दिए। अब यहां पर टारगेट 1 में हमने परसेंटेज क्या दी थी, क्योंकि ये एक नॉन निफ्टी स्टॉक है तो हमने T1 टारगेट 1 पे दिया था 0.6%, 0.6%, और टारगेट 2 पे दिया था 1.2%, टारगेट 3 पे 1.5% और टारगेट 4 पे हमने दिया था 2.7%। तो इसने क्या किया, 974 रुपये में हमने अभी खरीदा इसको मार्केट रेट, और इसने 0.6% इसमें कैलकुलेट करके 979.90 अपने आप निकाल दिया, टारगेट लगा दिया। दूसरा टारगेट 985.75 का लगा दिया, तीसरा 988.70 का लगा दिया, चौथा 100 रुपये 30 पैसे में लगा दिया, और स्टॉप लॉस भी लगा दिया 966 रुपये का। 974 में लिया है, 966 का स्टॉप लॉस क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसमें स्टॉप लॉस डाल रखा है कितना, 0.75%। इधर देखिए कितना कर रखा है, वापस जाते हैं सेटिंग पे, ये देखिए ये निफ्टी का और ये नॉन निफ्टी में हमने स्टॉप लॉस ले रखा है 0.75%, तो इसने 0.75% का यहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगा दिया। 974 का 0.75%, 966। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ बटन दे दिया। किसी समय आपको लगता है कि नहीं यार मुझे स्टॉक में काम नहीं करना, तो आप स्क्वायर ऑफ को यहाँ से दबाएंगे और आप मार्केट रेट से क्विट ऑफ कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल में मार्केट रेट को अब आपको समझ में आ गया कि जब हमको वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है जिसमें केवल मार्केट रेट है, तो यहाँ पर हमको केवल मार्केट रेट में ही अपना सौदा डालना है। तो ये वाली जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं वापस आ गया हूँ, स्ट्रैटेजीज विदाउट एवरेजिंग। तो ये 144 स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें हम एवरेजिंग को यूज़ नहीं करके केवल मार्केट रेट में सौदा डालते हैं और हम चेक करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमारे क्या रिजल्ट्स बनते हैं। दूसरा आता है स्ट्रैटेजीज विद एवरेजिंग। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये लीजिए, ये मैं इसको और बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और ये अच्छा समझ दिख जाए। मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब ये वो सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो विद एवरेजिंग है, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर निफ्टी पाइवट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हमने इंट्राडे का सपोर्ट लिया है और हमने एडिशनल पैरामीटर्स नन लिए हैं। हमने कोई पैरामीटर यूज़ नहीं करके हम इसमें जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मुझे एवरेजिंग करनी है तो मान लो मैंने मार्केट रेट में डाला 15,000 रुपया और 15,000 मैंने डाला लिमिट 1 में, 15,000 डाला लिमिट 2 में। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मेरा सौदा बड़ा हो गया, 45,000 का ऑर्डर हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला इसको आप अभी ना करें। अगर ऐसे इसको करना है तो फिर बहुत छोटे ट्रेड करने हैं, 5,000 5,000 5,000 करके दिखाऊं। चलिए मैं वापस आ गया हूँ स्क्रीनर पर। हम दोबारा, अभी हमने एक स्टॉक कर लिया था श्याम टैली, अब हम आरती ड्रग करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। आरती ड्रग 538 रुपये का भाव है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब इसमें 15,000 का मार्केट रेट ना करूँ, बल्कि मैं इसके अंदर 5-5 हज़ार के तीनों ऑर्डर डालूँ। यहाँ मैंने डाला 5,000 5,000 5,000। तो अब क्या हुआ, मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया भैया अभी जो रेट चल रहा है 5,000 के ले ले
और लिमिट 1 में 5000 के ले ले, लिमिट 2 में 5000 के ले ले, और साथ में मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ये एग्जीक्यूट दबा दिया। तो अब इसने मेरे तीनों ऑर्डर, एक ऑर्डर तो ले लिया होगा मार्केट रेट, लिमिट 1 और लिमिट 2 का ऑर्डर इसने प्लेस कर दिया, लिमिट ऑर्डर। अब वो क्या रेट में प्लेस किया होगा, अब हम वापस चलते हैं सेटिंग पे। वो जो हमने सेटिंग में एक चीज़ आपके लिए अभी छोड़ी थी, अब हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, अब बारी आती है इनकी। यहाँ पर हमने निफ्टी के स्टॉक्स में बोला था कि अगर लिमिट 1 का मेरा ट्रेड लो तो जो भी मार्केट रेट है उसका 1.15% नीचे मेरा लिमिट 1 का ऑर्डर डालना, और 0.25% नीचे मेरा लिमिट 2 का ऑर्डर डालना। और हमको क्योंकि पता है कि 0.35 के नीचे जाएगा तो फिर तो ये मार्केट लिमिट 1 लिमिट 2 तीनों ही सौदों को काट देगा, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा। लेकिन हम एवरेजिंग क्यों करते हैं? एवरेजिंग इसलिए करते हैं कि हम एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे खेलना चाहते हैं। हमको ये लगता है कि शेयर और नीचे आ गया है, स्टॉप लॉस के क्लोज है, तो हम अगर यहाँ से बढ़ गया तो हमारे को प्रॉफिट तो बम्पर आएंगे, लेकिन अगर स्टॉप लॉस कट गया तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस में हम निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर खेलने की कोशिश करते हैं। तो हमने निफ्टी के अंदर, अब आप चाहे नोट करें, अब ये नोट करना है, लिमिट 1 में आपको रखना है 0.15%, लिमिट 2 में 0.25%, ऑन कैंसिल लिमिट 0.45%। ये ऑन कैंसिल लिमिट में आपको पहले बता चुका हूँ। ये ऑन कैंसिल लिमिट ये है कि अगर हमने मार्केट रेट का पहले सौदा लिया और उसके बाद ही मार्केट बढ़ गया, नीचे नहीं आया, हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 भी हिट हो गया और ये दोनों हिट हो गए, तो पता लगा इसका मतलब 0.6% बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर वो शेयर मार्केट रेट से 0.45% जैसे ही बढ़ेगा तो वो आपके लिमिट 1 और लिमिट 2 जो नीचे ऑर्डर डाले हुए हैं उनको ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। तो अगर हमारा स्टॉक 0.45% से ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे लिमिट 1 लिमिट 2 के ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। नॉन निफ्टी में भी चलते हैं, वहाँ भी नोट कर लीजिए। ये लीजिए, लिमिट 1 में आप यहाँ डालेंगे 0.4%, लिमिट 2 में 0.6%, ऑन कैंसिल लिमिट 0.9%। नोट कर लीजिए, यही सेटिंग के साथ अभी आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। लिमिट 1 0.4% हमने यहाँ डाला है, यानी कि जो भी स्टॉक मैंने मार्केट रेट में ख़रीदा है उसका 0.4% मुझे नीचे चाहिए लिमिट 1 में, 0.6% नीचे चाहिए लिमिट 2 में। अभी अभी मैंने एक ऑर्डर डाला है, चलिए उसको सीधा चल के देखते हैं कि उसका जो पहला ऑर्डर है मार्केट रेट, उसके 0.4% नीचे लिमिट 1 गया होगा और 0.6% नीचे लिमिट 2 का ऑर्डर गया होगा। चलिए देखें, मैं आ गया हूँ बास्केट पे। ये लीजिए, हमने यहाँ पर डाला था आरती ड्रग। ये देखिए आरती ड्रग के अब हमारे, पहले हमने जब शाम टैली डाला था तो केवल सिंगल ऑर्डर गया था क्योंकि हमने मार्केट रेट का ऑर्डर केवल डाला था। अब हमने जो ऑर्डर डाला है आरती ड्रग, इसके 3 ऑर्डर गए हैं। एक गया है ये मार्केट रेट 9 शेयर का, क्योंकि हमने क्या बोला 5000 के लेने हैं, तो इसने 5000 रुपये के 9 शेयर, 539 रुपये का भाव था। उसने कहा भैया 9 शेयर मिलेंगे, 9 शेयर उसने लेके दे दिया आपको। और उसने यहाँ पर 2, 2, 2 और 3 ये बेचने लगा दिए। ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, और ये आपका स्टॉप लॉस लगा दिया, जो आपने स्टॉप लॉस को बोला हुआ था कि भैया 0.75% नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा दे। अब लिमिट 1 में उसने क्या कहा, आपने कहा था कि मुझे लिमिट 1 में भी 5000 के ले दे और लिमिट 2 में भी 5000 के ले दे, तो उसने लिमिट 1 में एक ऑर्डर डाल दिया 537 रुपये 30 पैसे, यानी कि मार्केट रेट में ऑर्डर पहले कितने में लिया, 539 रुपये 35 पैसे में। अब इससे 0.6% नीचे, या कितने परसेंट नीचे डलवाया था हमने, मैं तो खुद भूल गया, दोबारा चलें जरा सेटिंग्स पे। ये देखिए 0.4 और 0.6, वापस चलें तो 539.45 में अगर हम 0.4% कम करेंगे, माइनस 0.4% अगर हम करेंगे कम, तो आएगा
₹37.30। तो हमने 0.4% नीचे 537.30 में ऑर्डर डाल दिया और उसके बाद ये डाल दिया हमने 0.6% नीचे, 0.6% नीचे, यानी कि ₹536.20 में हमने एक ऑर्डर ये डाल दिया। तो अब क्या हुआ, 9 शेयर हमने यहाँ डाल दिए और स्टॉप लॉस सबका एक ही है, देखिए ₹535.45। अब यहाँ क्या होगा, अगर 536.20 में आ गए और ₹535.45 का स्टॉप लॉस कट भी गया तो जाने में क्या है, ₹1, लेकिन यहाँ से पलट गया तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको जैकपॉट देगा। तो बेसिकली बहुत ही एडवांस टूल है यूडीटीएस रोबो ट्रेड, जो प्रैक्टिस तो आपको कराएगा ही, लेकिन साथ में हार्नेस जो इसमें बंधी हुई हैं वो आपके किसी भी बड़े नुकसान को होने से बचाएगा और आप एक लंबे अरसे तक आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपने एक्सपीरियंस से और बेटर अचीवमेंट्स को आप ले सकते हो। अल्टीमेटली देखिए, काम मोटिव क्या है, मोटिव यही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को अचीव करें, और अचीव करने के लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को हमें समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, हमको स्ट्रैटेजी, हमारे पास सेटअप होना चाहिए और उस सेटअप पे हमको काम करना आना चाहिए। वो जब आएगा जब हम करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे को लगता है अब ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया है। अभी भी कोई डाउट्स हो तो कॉल करिए नंबर्स पे, जो कॉल नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजीज़ की जो लिस्ट है, करीब ये जो 200 स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये आपने जो ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा है इन्वेस्ट टू ट्रेड मंत्रा का, उसके अंदर पीडीएफ तो हमने आपको प्रोवाइड करी है और उसके साथ साथ ये एक्सेल भी है, ये आप एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको पूरा यहाँ पर इसको फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को मिल जाएगी। आपको वो उनको डाउनलोड करिए और उसके ऊपर आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.